इस एक घटना ने मराठों से छीन ली कट्टर हिंदू रक्षक होने की छवि। दोस्तों, टीपू सुल्तान को एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में देखा जाता है, लेकिन टीपू की एक शासक के तौर पर अलग ही छवि थी, जिसको लेकर आज की भारतीय राजनीति भी कभी कभी गर्मा जाती है। कभी कर्नाटक में कांग्रेस टीपू सुल्तान की जयंती पर समारोह आयोजित कर देता है, तो कभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टीपू सुल्तान की तारीफ कर देते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, हमारे देश में मराठों की वीरता को कौन नहीं जानता। माना जाता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा कट्टर हिंदू रक्षक कोई हुआ तो वो मराठा है। मराठों ने हिंदू की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने टीपू की कट्टर मुस्लिम और मराठों की कट्टर हिंदू रक्षक की छवि को उलट कर दिया। हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दोस्तों में आपकी गिनती स्मार्ट लोगों में हो, तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे बॉलीवुड चैनल, जिसमें हम फिल्म और खेलकूद की जानकारियों के अलावा बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 17वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में भारत में राजनीतिक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस समय तक मुगल लगभग अपनी सत्ता खो चुके थे। वही एक उम्मीद मराठों से थी, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों से हारने के बाद खत्म हो गई थी। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने पक्ष में करने के बाद सत्ता पर बैठना चाहा था, लेकिन टीपू सुल्तान के होते हुए ये सपना पूरा नहीं होने वाला था। उधर टीपू और मराठों के बीच 36 का आंकड़ा था, जिस कारण दोनों का एक होकर देश के लिए लड़ना मुमकिन नहीं था। टीपू सुल्तान और मराठों के फौज के बीच जंग शुरू हो गई। टीपू की सेना ने देवनहली के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। इससे गुस्सा होकर मराठों ने मैसूर के बेदनूर पर हमला कर दिया। इस हमले में मराठों ने बेदनूर में मौजूद श्रृंगेरी मठ को भी काफी नुकसान पहुंचाया। मराठों ने न सिर्फ इसको नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां के कई ब्राह्मणों को मारकर मठ की सारी संपत्ति लूट कर ले गए। मठ में लगी देवी शारदा की प्रतिमा भी पूरी तरह से खंडित हो गई थी। जंग खत्म होने के बाद मठ के स्वामी में टीपू सुल्तान को मठ के नुकसान का पूरा ब्यौरा दिया और मदद की गुजारिश की, जिसके तुरंत बाद ही टीपू सुल्तान ने मराठों द्वारा तोड़े गए इस मठ को दोबारा बनवाया। इस घटना ने दोनों की छवि को ही उल्टा कर दिया। कहते हैं, सत्ता में आने के बाद राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शायद टीपू ने उसी राजधर्म का पालन किया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।